आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें सुचेतगढ़ को आरएसपुरा के साथ मर्ज किया। लोगों में काफी ज्यादा रोष, क्योंकि बीजेपी के कई लीडर जो है वो इस्तीफे तक देने को तैयार हो गए हैं। रविंद्र रैना से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर आप हमें अंदर चले। 2 मिनट साहब, मीटिंग सर लोग इस टाइम परेशान है, हमें बात करनी पड़ेगी उनसे। एक मिनट। रविंद्र रैना जी इस समय पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। रविंद्र रैना जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के हालात बने हैं, डीलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुचेतगढ़ के लोग जो हैं वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और उनका रोज देखने को मिला। जिस तरह से कल यहाँ पे कई इस्तीफे दिए गए, क्या कुछ कहेंगे? डीलिमिटेशन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है अभी अपने एसोसिएट मेंबर्स हैं जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स, उनके साथ शेयर की है और अभी उसकी कोई डिटेल हमारे पास एज कॉपी उसकी कोई आई नहीं है। लेकिन जो मीडिया में और समाचार पत्रों में जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस हिसाब से जो जम्मू कश्मीर के पांचों ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ ये रिपोर्ट शेयर की गई है। जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के सांसद जुगल किशोर जी, उधमपुर कठुआ डोडा के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अनंतनाग से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी जी और बारामूला के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन साहब, उनके साथ ये रिपोर्ट शेयर की गई है क्योंकि वो एसोसिएट मेंबर हैं इस डीलिमिटेशन कमीशन के। और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बहुत सारे एरियाज को कमीशन ने, डीलिमिटेशन कमीशन ने रीअलाइन किया है। हम उस सारी रिपोर्ट को एक बार स्टडी करेंगे। हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स इस रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं। 14 फरवरी तक हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स को यह कहा गया है कि आप अपने अपने ऑब्जेक्शंस या सुझाव, सजेशंस, वो आप इस कमीशन को दीजिए और हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं जहां जहां भी दिक्कत आ रही है। जैसे आप सबने कहा कि सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो कि हमेशा से ही एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से सुचेतगढ़ जो है, वहां के हमारे कार्यकर्ता कल हमें मिलने के लिए आए थे और वो सारे कार्यकर्ता जो हैं बहुत दिक्कत महसूस कर रहे थे। हमने उनकी बात सुनी है, वो मुझे भी मिले हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी मिले हैं। अलबत्ता चूंकि ये रिपोर्ट कमीशन ने सबमिट की है, कमीशन एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। और इसी तरह जिस प्रकार सुचेतगढ़ से हैं, कहीं सांबा के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे भेनगलाड़ का एरिया है, वहां से कुछ लोगों ने हमें संपर्क किया है, हमारे ही लोग हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहां पुरखू या जो भलवाल के एरियाज हैं, रायपुर दोमाना के कुछ वहां साथी हैं, या इसके साथ साथ रजौरी और पुंछ हो, ऐसे तमाम एरिया से हमें आप लोगों के भी और कार्यकर्ताओं के भी फोन आए हैं, उन्होंने हमें संपर्क किया है। सुचेतगढ़ की बात करें, क्या लगता है लोगों के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? देखिए, सुचेत स्वाभाविक रूप से एक विधानसभा सीट थी, वहां लोगों का रोष ये भी देखने को मिल रहा कि एमपी जुगल किशोर जी को ये सब कुछ जानकारी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं एसोसिएट मेंबर्स हैं डीलिमिटेशन कमीशन के, लेकिन जो कमीशन के अपने मेंबर्स हैं, जैसे उनकी जो चेयरपर्सन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस हैं रंजना देसाई जी, और भारत के हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिस्टर सुशील चंद्रा, उनकी निगरानी में काम हो रहा है। तो ये हम सब जानते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या डीलिमिटेशन कमीशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी हैं। यहां
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। अलबत्ता अब जो उन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट मेंबर पार्लियामेंट्स को दी है, उन्होंने 14 फरवरी तक कहा है कि अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करो। हम यकीनन हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स पूरी कोशिश करेंगे कि जहां जहां दिक्कत आई है उसको लेकर एक पूरी हम रिपोर्ट तैयार करेंगे और 14 फरवरी से पहले पहले हमारे दोनों जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर शर्मा साहब, ये कमीशन के मेंबर्स को मिलेंगे और जो आम लोगों की राय है उसको वहां व्यक्त करेंगे। आप पुंछ के अंदर चले जाओ तो पुंछ की तीनों सीटें एसटी की रिजर्व हो गई हैं और जो एरिया पुंछ के मंडी के लोरन का एरिया है, वहां की कुछ पंचायतें जिनका ग्राउंड पर कोई कनेक्शन नहीं है सुरनकोट के साथ, तो उनको सुरनकोट में जोड़ा गया है। रजौरी की बात करें तो अनंतनाग के साथ वहां उसी प्रकार जो मेंढर का बलनोई एरिया है वो मेंढर शहर के साथ है, बीच में पहाड़ है, जंगल है, उसके आगे सुरनकोट है, तो बलनोई को सुरनकोट के साथ जोड़ा गया है, वो बनता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये एक बार देखना पड़ेगा, ये सारा एक बार पुनः इसकी हम सारी स्टडीज कर रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि जो रजौरी पुंछ की जो पार्लियामेंट्री सीट है उसको अनंतनाग सीट के साथ जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। मैंने जैसे ही ये ड्राफ्ट रिपोर्ट पेपरों में आई, अखबारों में, तो मैंने डिलिमिटेशन कमीशन के एक बड़े सीनियर मेंबर से बात की दिल्ली में, और जब मैंने उनसे फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली की सीटें हैं और 5 लोकसभा की सीटें हैं, और अक्सर एक मांग उठती थी कि भेदभाव है। कश्मीर में 3 लोकसभा की सीटें थी पार्लियामेंट की, जम्मू रीजन में 2 सीटें थी। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने इन्हीं 5 जो पार्लियामेंट की सीटें हैं, इनमें 90 असेंबली की सीटें डिवाइड की, तो हर पार्लियामेंट्री सीट में 18-18 सीटें आई हैं। इसलिए रजौरी पुंछ इस सीट जो पार्लियामेंट की बनी है उसका नाम है रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट, आरपीए। और मुझे लगता है कि इसको एक बार स्टडी करना पड़ेगा। और वैसे भी रजौरी पुंछ के लोग जो हैं, ये अक्सर वहां एक मांग उठती थी कि एक लोकसभा की सीट होनी चाहिए वहां। मुझे लगता है कि ये जो सारा एरिया रीडिफाइन किया गया है, ये उस बेसिस पर किया गया है कि 90 असेंबली सीटों को 5 पार्लियामेंट की सीटों में बांटा गया। हर एक लोकसभा की पार्लियामेंट की सीट में 18-18 असेंबलीज रखी हैं, इसलिए शायद ये सारा जो वो है सीटों का एरियाज में तो रीडिफाइन हुआ है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये ड्राफ्ट नहीं बदलता है तो आप, जिस तरह से आपका भी कहना है कि बीजेपी 50 के पार, तो किस तरह से 50 के पार होगी? ये सिर्फ लेफ्ट हैंड से सिक्सर नहीं होगा, ये तो काफी ज्यादा बदलाव आ जाना सर। देखिए, ये कोई बीजेपी ने रिपोर्ट नहीं बनाई है जनाब, लोगों ने तो आपसे पूछना ना, क्योंकि आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल इस्तीफे दिए हैं, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने पहले कहा डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, डिलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस इसके मेंबर हैं। सर, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो ये कहा गया था कि सबके साथ इंसाफ होगा, बराबरी मिलेगी, तो जिस तरह से अब सुचेतगढ़ को आरसपुरा से जोड़ दिया गया, तो कहां बराबरी? मैं स्वयं आपको की इस बात से सहमत हूं। हमारे सारे कार्यकर्ता वो मेरे पास आए थे, कल सुबह भी आए, कल रात को भी आए, आज सुबह भी वो मेरे पास मिलने के लिए आए। और वो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है, बेस्टन, स्ट्रॉन्ग बेस्टन, सुचेतगढ़ का एरिया, बॉर्डर का एरिया है। लेकिन चूंकि ये बनाया डिलिमिटेशन कमीशन ने है, कमीशन की चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो जस्टिस हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, लोगों से, पंचों, सरपंचों से, बीडीसी, डीडीसी से, हर व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की। फिर सरकारी तंत्र में जो लोग हैं उनका उन्होंने, जो डीएम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हमारे डीसीज हैं,
और अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बना के उन्होंने सारा ये ड्राफ्ट तैयार किया है। तो मान के लेकिन चलें कि बहुत जो सारी जगहों पर, बहुत सारी, जैसे आपने सुचेतगढ़ का ध्यान दिलाया है, इसी प्रकार बहुत सारे एरियाज में, हमारा एक परगवाल का एरिया है, पूरी जिंदगी परगवाल का एरिया खोड़छंब के साथ था। आज जब वहां की सीट ओपन हुई है तो परगवाल को उठा के अखनूर में डाल दिया गया। तो हम उसमें सहमत नहीं हैं, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि परगवाल जो है वो, परगवाल जहां था वहीं रहना चाहिए, छंब के साथ रहना चाहिए। 14 तारीख के बाद बदलाव दिख सकता है या नहीं, खासकर सुचेतगढ़ के साथ? मुझे लगता है कि 14 तारीख तक उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर ने, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स, उनसे अपनी राय मांगी है, सुझाव मांगे हैं। यकीनन हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स कमीशन के सामने अपनी बात रखेंगे और उसके बाद यही रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी, जनता के पास आएगी। और जब जनता के पास ये रिपोर्ट आएगी पब्लिक डोमेन में, तो जनता भी अपने ऑब्जेक्शंस दे सकती है। तो हम पूरी तैयारी करके कमीशन के पास दोबारा जाएंगे। यानी कि उम्मीद ये रखें कि सुचेतगढ़ जो है उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है वो बदल सकती है 14 तारीख। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी इस समय हमारे साथ मौजूद थे और इनका साफ कहना है कि जो नाइंसाफी सुचेतगढ़ के साथ हुई है वो 14 तारीख के बाद यकीनन बदल सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफी ज्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और सिक्सर काफी अच्छे लगाते हैं। मगर वहीं 50 के पार आंकड़ा अगर करना होगा तो लोगों की सुनवाई करनी होगी, क्योंकि इस बार एनसी या पीडीपी नहीं है, इस बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। और सबसे बड़ी बात कि एमपी जुगल किशोर जी को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा जिम्मेवारी उनके कंधों पे है। तो एमपी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी लोगों के हित में खड़े हो जाइए, नहीं तो आने वाला समय जो है वो काफी परेशानी पैदा कर सकता है बीजेपी के लिए। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।